ब्रांड्स के लेफ़्ट ओवर फैब्रिक को यूज़ करते हुए किस तरह से आप डिज़ाइनर ड्रेस जो है वो गर्मियों की रिक्रिएट कर सकते हैं, और वो भी रीज़नेबल प्राइस में और बजट में रहते हुए। फाइनली वेट इज़ ओवर। दर्जी से कपड़े स्टिच होकर आ गए थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ शेयर कर दूं कि दर्जी ने किस तरह से कपड़े स्टिच किए हैं। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ट्रेंडी डिज़ाइन शेयर करने, फैब्रिक की हंटिंग हो या लेसिस की मैचिंग हो। आज की वीडियो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच है। मैं डिज़ाइनर ड्रेस जो है वो रिक्रिएट करने वाली हूँ और उसके हवाले से तमाम स्टिचिंग आइडियाज़। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ शॉपिंग के लिए, क्योंकि आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच है। गर्मियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो मुझे जो है वो समर के कुछ कैजुअल क्लोथ भी चाहिए थे और कुछ फॉर्मल भी चाहिए थे। तो मैं पहुँच चुकी हूँ मार्केट में। मैं आज आपको लेकर जाने वाली हूँ भावलपुर की अंदरून पर, और चलकर देखते हैं कि समर के कौन कौन से न्यू प्रिंट्स आए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन थी। मैंने चिकनकारी के भी काफ़ी सारे ड्रेसेस निकलवाए जो कि वेडिंग्स के हवाले से भी बड़े जो है वो लोकल ब्रांड्स के भी ड्रेसेस देखे। इसके अलावा चिकनकारी के फैब्रिक में भी देखे जो कि थान में थे, और ये ड्रेस जो है वो फुल 2000 में मिल रहा था चिकनकारी का, और बहुत ही खूबसूरत थे। इस ड्रेस के जो प्राइस हैं, ये जोरा ब्रांड का है 1800 ब्लैक कलर का फैब्रिक में ड्रेसेस और चिकनकारी में जो ड्रेसेस थे काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मुझे मिले कि किस तरह से समर के ड्रेसेस बनवाए जाएं। और ये जितने भी आपको ड्रेसेस नज़र आ रहे हैं ये 2000 की रेंज में है, और ये थान फैब्रिक में। इसके अलावा मैंने ब्लैक कलर का ये फैब्रिक भी लिया। ये मैंने ड्रेस जो है वो ऑनलाइन मंगवाया था लाइमलाइट की ब्रांड से, और ये समर का ड्रेस है, अनस्टिच है। अगर आप चाहें तो आप भी लाइमलाइट की वेबसाइट पर भी जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, या फेसबुक से या इंस्टाग्राम से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके प्राइस जो थे वो 1499 थे, मींस 1500 आलमोस्ट थे। तो वेबसाइट पर भी जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ये चुनरी स्टाइल में था। वैसे चुनरी जो है वो भावलपुर के ट्रेडिशन में काफ़ी ज़्यादा इसको फेमस जानी जाती है, और ये बहुत ही खूबसूरत इसका प्रिंट था और समर के लिहाज से बहुत ज़्यादा सूटेबल थी। तो इसकी पे जो कलर्स यूज़ किए गए थे बहुत ज़्यादा शार्प नहीं थे। इसका कलर जो था वो ऑरेंज और रस्ट मिक्सअप सा कलर था, और ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। लाइमलाइट की शर्ट्स जो हैं वन पीस बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर मिल जाती हैं वेबसाइट पर। आप जो है उनको कैजुअल वेयर के लिए घर में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका फैब्रिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और समर में तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कपड़े यूज़ हो रहे होते हैं, तो सॉफ्ट सॉफ्ट सी और लूज़ लूज़ से कॉर्ड्स हों या शर्ट्स हों या फ्रॉक्स हों बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसकी जो लेंथ थी आलमोस्ट 2.5 मीटर्स थी, बट मैं इसमें जो है वो फ़्रॉक सिलवाऊंगी, लेकिन उसका जो लुक होगा वो शर्ट की तरह का होगा। तो आप देखिएगा, आपको आइडियाज़ काफ़ी सारे मिल जाएंगे। जो इन्होंने अपने अभी कपड़े स्टिच करवाने हैं गर्मियों के हवाले से, तो ड्रेस डिज़ाइनिंग के काफ़ी सारे आइडियाज़ शेयर करने वाली। ये एक और फैब्रिक है, ये भी लोकल मार्केट में फैब्रिक हंटिंग के दौरान मैंने परचेज़ किया था। इसके ऊपर कंप्लीट चिकनकारी है, ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पर भी चिकनकारी की गई है, और इसका फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट था। ये वो चिकनकारी नहीं थी जो काफ़ी हार्श होती है, सख्त होती है, पहनी नहीं जाती। तो ड्रेस तो मैंने परचेज़ कर ली है। अब मैं उनके साथ लेसेस परचेज़ कर रही हूँ। ये क्रोशिया लेस है, और ये जो है मुझे 50 रुपीज़ पर गज़ के हिसाब से मिल रही थी। यहाँ पर जो है बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बटन्स भी थे, मोटिव्स भी थे। ये नेट का फैब्रिक भी मैंने साथ लिया था, क्योंकि मैंने इसको फ्रॉक के ऊपर अटैच करना था। भाई मुझे जो है वो 2-3 कलर्स की लेसेस दिखा दी थी।
तो अब मैं जो है वो सिलेक्ट कर रही थी कि सही सूटेबल जो लेस है वो कौन सी लगेगी। मैं बहुत बड़ी लेस नहीं चाह रही थी। ये इंडियन लेस है और ये भी जो इस ड्रेस की वीडियो भी मैंने पिछले वीलॉग में आपके साथ शेयर की है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी उसको जाकर देखें। तो ये ब्लैक कलर की इंडियन लेस है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। इंडियन लेसेस के हवाले से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेंज है। ये आप देख सकते हैं कि ये सारी इंडियन लेसेस पड़ी हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो आपको एचिंग के लिए भी फैब्रिक मिल जाता है। शीशे में भी बटन्स आपको मिल जाते हैं। ब्लैक कलर की लेसेस में यहाँ फाइनली दर्जी ने जो है वो ड्रेस स्टिच करके भेज दिए थे। आज मैं आपके साथ इनका फाइनल लुक रिवील करूँगी कि ये किस तरह से स्टिच होकर आए हैं। इनकी सिलाइयाँ जो हैं वो दर्जी ने कैसे लगाई है और किस तरह की इसके ऊपर ड्रेस डिज़ाइनिंग की गई है। इसकी तमाम डिटेलिंग मैं वन बाय वन करके आपके साथ शेयर करूँगी कि ये किस तरह से स्टिच हुए हैं और बहुत ही स्टाइलिश हैं। इस तरह जो लड़कियाँ स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, इवन के अब स्कूल ओपन होने वाले हैं तो उनके लिए भी इन ड्रेसेस में काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं। यूनिवर्सिटी गर्ल्स के लिए भी काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं और जो बच्चियों को समझ नहीं आती कि डेली क्या वेयर करें, किस तरह से डिज़ाइनिंग हो, तो बहुत आइडियाज़ मिलने वाले हैं। तो ये चिकनकारी का ड्रेस है जो कि मैंने इसका फैब्रिक भी आपको दिखाया था। इसके ऊपर मैंने 3D फ्लावर्स लिए हैं। चाहें तो आप इस तरह के 3D फ्लावर्स घर में होममेड तरीके से ख़ुद भी बना सकते हैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक से। बट ये मैंने लेसिस वाली शॉप से लिए थे तो इनको मैंने कटिंग करके एज आ बटन जो है वो यूज़ किया है। चिकनकारी जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है, बहुत खूबसूरत भी पहने हुए लगती है। और इसी तरह के चिकनकारी के जो 3D फ्लावर्स हैं वो मैंने आर्म्स पर अटैच किए हैं। मैंने इसको हॉरिजेंटल नहीं किया बल्कि वर्टिकल जो है इसको शेप में लगा दी हैं बटन्स, और जो कि बहुत ज़्यादा पहने हुए भी आर्म्स पर अच्छे लगते हैं। तो इस तरह के जो 3D फ्लावर्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स में जो है वो आपको मार्केट्स में मिल जाते हैं। और ये लेसेस जो होती हैं वो डाइएबल भी होती हैं, आप इनको डाई भी करा सकते हैं। ये ब्लैक कलर का ड्रेस जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। नीचे से जो है वो कटवर्क किया गया था और चिकनकारी की गई थी। इसकी जो कंप्लीट शर्ट थी उस पर चिकनकारी बनी हुई थी और ये जो है फ्रॉक के स्टाइल में सिला हुआ था। इसकी आप चिकनकारी देख सकते हैं कि कितनी नीटली और ख़ूबसूरत स्टिची। इसके जो शर्ट के प्राइस हैं वो 1500 रुपीज़ हैं। 1500 रुपीज़ में मुझे ये शर्ट का फैब्रिक मिल गया था। इसको आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर पिंटक्स दिए गए हैं। पिंटक्स के स्टाइल में जो है वो थोड़ा सा आपको स्कर्ट टाइप लुक आता है। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये लॉन्ग फ्रॉक है, फुल लॉन्ग जिसको कहा जाता है। इसके नीचे आप जो है वो जीन्स भी पहन सकते हैं, टाइट्स भी पहन सकते हैं, शलवार भी पहन सकते हैं। बट मैंने इसके साथ जो है वो स्ट्रेट ट्राउज़र दिया है जो कि बॉक्स स्टाइल में है। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। नीचे जो है मैंने इसकी पीको करवा दी है, उससे जो है वो थोड़ा सा अच्छा लुक लग रहा है। तो इसके जो है वो सिंपल जो ट्राउज़र में इलास्टिक डाला हुआ है, इसकी स्टिचिंग नहीं की गई। तो नीचे जो है वो पीको स्टाइल में इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवा दी है जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा यूनिक लुक लग रहा है। जैसे ही ड्रेस स्टिच होकर आए थे तो मैंने कहा कि आपके साथ वीडियोस शेयर कर दूं, क्योंकि बाद में जो है ना वो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा ताकि मैं अपने व्यूअर्स के साथ आइडियाज़ शेयर कर दूं। तो इसका जो फैब्रिक है ट्राउज़र का वो लॉन फैब्रिक है। अब मैं इस ड्रेस का कंप्लीट लुक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये है इसका कंप्लीट लुक, फुल स्ट्रेट लॉन्ग शर्ट में जो है ये फ्रॉक है जो कि स्कर्ट का लुक दे रहा है। नीचे जो है वो नेट लगा हुआ है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगा हुआ है और तमाम घेरे पे जो है वो कट वर्क चिकनकारी की गई जैसे मोस्टली जोरा के ब्रांड्स के ड्रेसेस में होता है। और ये नेक लाइन पर जो है वो पाइपिंग करके 3D फ्लावर्स लगा दिए हैं
और होममेड तरीके से भी आप इस तरह से फ्लावर्स बनाकर लगा सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो है पहले पेपर पे कटिंग कर लें फ्लावर्स की, फिर उसको जो है किसी फैब्रिक पर आप कटिंग करके इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। ये जो सूट है मुझे 1500 रुपीज़ में जो है मुझे पड़ा। तो जीन्स की पैंट के साथ भी आप इसको वेयर कर सकते हैं और गर्ल्स के लिए ये काफ़ी अच्छे अच्छे यूनिक आइडियाज़ हैं। अच्छा, इस तरह के जो फ्रॉक्स होते हैं ये कोई भी पहन सकता है, हर किसी के ऊपर सूट करते हैं। इसकी जो आप देख रहे हैं पिंटक्स इस स्टाइल में है कि उनसे जो है वो आप बल्कि नहीं लगेंगे, मोटे नहीं लगेंगे। पिंटक्स जो जब भी अगर आपने देने हैं, अगर कोई थोड़े से हैवी हैं तो उस अपनी शर्ट की जो बॉडी है उसको थोड़ा सा लॉन्ग रख दें, जिसकी वजह से फ़्रॉक पहने हुए हर किसी के ऊपर सूट करता है। अगर कोई मोटा भी है तो उसके ऊपर भी सूट करेगा। तो ये जो शर्ट का आप लुक देख रहे हैं कि कितना स्टाइलिश लुक लग रहा है। ब्लैक कलर का ड्रेस तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी और स्टाइलिश लुक देता है। और ये जो फ्रॉक हैं ये काफ़ी कंफर्टेबल भी हैं समर के हवाले से अगर इनको देखा जाए। और इस ड्रेस की आप देख सकते हैं कि नीचे ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है। इस तरह का फैब्रिक जो है वो आपको फेसबुक पे डिफरेंट पेज पे भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे होते हैं। इसके अलावा लेफ़्ट ओवर फैब्रिक के हवाले से भी लोकल मार्केट में से भी आपको ड्रेसेस मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे पेज हैं जो कि लेफ़्ट ओवर ब्रांड्स के फैब्रिक प्रोवाइड करते हैं, जिन पर जो है बाज़ दफ़ा कोई माइनर सा स्क्रैच होता है, उसके बाद उसको कटिंग में आप कर सकते। ये है ड्रेस नंबर 2 और ये ड्रेस जो है वो मैंने एक डिज़ाइनर स्टाइल में स्टिच करवाया। मारवी अभी के जो समर के ड्रेसेस आए थे 2024 के, उनमें इस तरह के नेक लाइन जो है वो स्टिच किए हुए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि इसको जो है वो कैजुअल ड्रेसेस पर जो है वो एक यूनिक स्टाइल से स्टिच कराया जाए। तो इसको जो है वो पाइपिंग के साथ स्टिच कराया है नेक लाइन पर, और आर्म्स पर जो है वो पिन टक्स दिए गए हैं। इसकी जो बॉडी है उस पर भी बारीक बारीक पिन टक्स दिए गए हैं, और ये पिन टक्स आप देख सकते हैं कि आर्म्स पर भी दिए गए हैं और आर्म्स थोड़ी लूज़ रखी गई हैं। और जो इसकी आर्म्स की जो बाजू हैं उन पर इलास्टिक लगाकर पिंटेक्स स्टाइल में बना दिया है, और इन आर्म्स के साथ आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील करते हैं। कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको मेरे आइडियाज़ ड्रेस डिज़ाइनिंग के किस तरह से लगते हैं। इससे जो है वो एक एप्रिसिएशन होती है, और मैं ताकि आपके साथ एक यूनिक आइडियाज़ शेयर करती रहूँ। ये जो ड्रेस है वो लाइमलाइट का है। लाइमलाइट की वेबसाइट पर जाकर मैंने परचेज़ किया था, और ये इस साल का नहीं है, ये पिछले साल का ड्रेस है। क्योंकि पिछले साल मैंने जब सेलें लगती है ना तो मैंने फैब्रिक लेकर ना रख दिया था, क्योंकि सेलों के दौरान जो आपको न्यू और अच्छे अच्छे फैब्रिक्स मिल जाते हैं। तो ये फ़्रॉक स्टाइल में है, लेकिन इसके स्लिट्स जो हैं वो ओपन है, और उन पे जो है वो एचिंग कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा लग रहा है, ये फ़्रॉक स्टाइल में, बट इसका जो लुक है वो थोड़ा सा शर्ट के साथ भी सिमिलर है। ये इंडियन स्टाइल है। मैंने एक पिंटरेस्ट पे इंस्पायर होते हुए इंडियन एक्ट्रेस की पिक्चर से तो ये ड्रेस जो है मैंने डिज़ाइन किया, और मैंने सोचा कि इसको जो है वो कैजुअल ड्रेस पे जो है वो किया जाए। और ये जो ड्रेस है ना, एक मैं कहती हूँ कंप्लीट आइडिया, अगर किसी ने जो है वो अगर ईद के लिए सिलवाने हैं या किसी पार्टी के लिए सिलवाने हैं या कोई वेडिंग्स का इवेंट है ना, तो आप इसको काम वाले सूट जो होते हैं, हैवी फैंसी सूट होते हैं, उन पर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग रख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा और स्टाइलिश लुक देता है। तो होता है ना कि ब्राइड्स के ट्रूज़ों में डिफरेंट आइडियाज़ से ड्रेसेस हों तो वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो मैं आज आपके साथ काफ़ी सारे आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ, आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा कि अगर आपने पार्टी के लिए ड्रेसेस बनवाने हैं
या किसी वेडिंग्स के लिए ड्रेसेस बनवाने हैं या किसी बर्थडे की कोई सेलिब्रेशन है उसके लिए भी अगर ड्रेस डिज़ाइन करना है तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है अगर आप प्लेन फैब्रिक पर भी करवाएंगे तब भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। प्लेन फैब्रिक पर भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर स्टिच करवाना हो तो फैब्रिक जो है वो शिफॉन जॉर्जेट इस टाइप का रखा जाए, उस पे जो है ये काफ़ी अच्छा लगेगा। ये है इसका ओवरऑल लुक। सेंटर में जो है वो पिंटेक्स दिए गए हैं, आर्म्स पर ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइडों पर जो है वो पिंटेक्स दिए गए हैं। तो ये शर्ट जो है इसका अप्रॉक्सीमेटली 1500 जो है इसकी कॉस्ट थी इसकी परचेजिंग की। मैंने इसको ख़रीदा और 500 मैंने इसकी स्टिचिंग पे की। ये है ड्रेस नंबर 3 और ये टाई इन डाई स्टाइल में है और इसके पिंक कलर का है और बहुत ही खूबसूरत और यूनिक आइडिया है समर के हवाले से ड्रेसेस पर। ये नेट जो है वो मेरे पास घर में पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि इसको यूटिलाइज़ करूं और ये फ्लावर भी जो है वो भी घर में पड़ा था तो मैंने इसके ऊपर यूज़ कर लिया। तो पिंक कलर की जो है क्रोशिया लेस इसके दामन पे लगाई गई है और इसके जो फ्रॉक है फुल फ्रॉक पे प्रिंट फ्लोरल प्रिंट्स है और जो नेकलाइन है उसके ऊपर जो है वो झालर स्टाइल में नेट को लगवा दिया और आर्म्स पर जो है वो लेस को लगवा दी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है और जो साइड पर जो है वो फ्लावर लगा दिए। इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं आपके घर में भी हो सकते हैं, बाज़ दफ़ा बच्चों के हेयर बैंड्स पर भी होते हैं जो कि टूट जाते हैं तो जो सही कंडीशन में हो आप उनको रख सकते हैं, किसी ड्रेसेस पर यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये जो नेट मैंने इसके नेकलाइन पर लगवाई है ये जो है वो मेरी बेटी की स्कर्ट थी और बिल्कुल न्यू थी जो कि उसको छोटी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि इस नेट को जो है वो यूज़ किया जाए और एक न्यू स्टाइल में जो है वो ड्रेस को रिक्रिएट किया जाए और साथ मैंने इसकी क्रोशिया लेस ले ली। क्रोशिया लेस ये भी मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस पर मिल गई और देख सकते हैं कि एक ब्रांड का और डिज़ाइनर ड्रेस लग रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा।